और माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, हमारे एक और मंत्री तुलसीराम जी सिलावट जी, पीएचई मंत्री, सिंचाई मंत्री ना और इस अवसर पर माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय महापौर जी पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, मधु भैया, सब कैंपस में दोनों जिलाध्यक्ष सुमित जी और चावड़ा जी, चिंटू वर्मा जी, हमारे आयोग के अध्यक्ष प्रताप कुरसिया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मंच पे और मंच के पीछे विराजमान सभी एमआईसी के सदस्यगण, सभी प्रमुख आगंतुक अतिथिगण और आप सब, ये हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का आज का उनका जन्म दिवस, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर, जन्म दिवस भी हमारे लिए सेवा का पखवाड़ा हो सकता है। जन्म दिवस भी हमारे जीवन में आने वाले कल को तैयार करने के लिए मनोयोग से अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से जोड़ करके माननीय मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के साथ सेवा के पखवाड़े का संकल्प लिया। यह हमारे लिए वर्तमान की प्रेरणा भी है, हमको एहसास भी है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के अपने आज के जन्मोत्सव के कारण, जिनने मध्य प्रदेश का चयन किया, वो मध्य प्रदेश में आकर के अपने जीवन के अगले पड़ाव की दृष्टि से, खासकर 76वां जन्म दिवस उनके 75 पूरे होने के बाद आज वो हमारे आदिवासी अंचल से जुड़े, हमारे लिए रोजगार परक एक नया पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया है। कई प्रकार की जांच, खासकर माता बहनों को लेकर के उन्होंने अपने इस अभियान का एक हिस्सा बनाया, जिसका स्लोगन ही बहुत अच्छा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अर्थात हमारी माता बहनें परिवार के अंदर वो हमारी चिंता तो करती है, लेकिन जाने अनजाने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती है। ऐसे में उनके तरफ ध्यान देते हुए मोदी जी ने कहा कि हमारे अपने जीवन में हमारी हर बहन, माँ, बेटी, सबके स्वास्थ्य की चिंता करना हम सबके लिए आवश्यक है। और ऐसे में जब हम इंदौर में आए तो स्वच्छता की शपथ लेते हुए, यद्यपि प्रतीकात्मक रूप से हमने थोड़ी स्वच्छता की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन यहाँ के जिला चिकित्सालय, यहाँ चिकित्सा के सारे अधिकारी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, ये आज शुभारंभ तो हम भले ही कर रहे हैं, लेकिन पूरा हॉस्पिटल को स्वच्छ करने की जवाबदारी हम सब की है। जब आप और हम सब मिलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके संकल्प लें कि हम अपने इस हॉस्पिटल कैंपस को पूरे तौर पर साफ स्वच्छ करके, वर्तमान के दौर में जैसे स्वच्छता में इंदौर का नाम है, ऐसे एमवाई का नाम होना चाहिए। जब हम अपने कैंपस की बात करते हैं, एमवाई का तो बहुत गौरवशाली अतीत है। इस अतीत के भरोसे से हम सब आज वापस उसी भाव के आधार पर एकत्रित हुए हैं। मैं शपथ की बात करते हुए, क्योंकि लंबा चौड़ा भाषण तो देना नहीं है, लेकिन इस शपथ के माध्यम से हम यहाँ भी और जहां भी रहेंगे स्वच्छता के मामले में ये संकल्प लेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, अपना हाथ सामने कर लें, और एक बार मैं ये जो अपनी कुछ बातें दोहरा रहा हूं उसको आप दोहराते जाएंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। मैं शपथ लेता हूं कि स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय भी दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे, हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं,
उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। मैं अपने इस संकल्प के प्रति खुद से वचनबद्ध होने का संकल्प लेता हूं। तो अब मैंने अपना संकल्प पूरा करा दिया। आप सबको अपने अपने संकल्प का याद रखना है और हम सब निश्चित रूप से स्वच्छता के इस अभियान को तन से, मन से, धन से, अपने कार्यस्थल से लगा करके, और यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के हॉस्पिटल के अधीक्षक कौन कौन है, सारे लोग, ये हमारा अभियान लगातार चलना चाहिए। और किसी प्रकार की कोई बात हो हमको बताना, हम सारी मदद करेंगे। लेकिन महापौर जी भी यहाँ मौजूद है, बाकी लोग भी मौजूद है। हमारी ये चिकित्सालय की सफाई मतलब केवल बाहर की सफाई नहीं, अंदर के एक एक वार्ड के अंदर अपने एक एक लेटरिन बाथरूम से लेकर के सभी प्रकार की स्वच्छता की जो हॉस्पिटल में आवश्यकता होती है वो सब हम करेंगे इस संकल्प के साथ। जरूरत पड़ेगी तो आप किसी और को भी जोड़ना, हम सब मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आपके इस स्वच्छता संकल्प लेने के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और मंच के पीछे विराजमान